जीवन कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है जिसे कोई बदल दे। जीवन तुम्हारे भीतर के विचारों का प्रतिबिंब है। बुद्ध कहते हैं, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यही कारण है कि विचार बदलो तो भाग्य स्वयं बदल जाता है, क्योंकि भाग्य कोई संयोग नहीं है, वो चेतना का परिणाम है। जिस क्षण तुम्हारे विचार बदलते हैं, उसी क्षण तुम्हारे कर्म, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी दिशा और तुम्हारी नियति बदलने लगती है। मनुष्य भाग्य की बात करता है, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि भाग्य तो केवल मन का विस्तार है। अगर मन अंधकार से भरा है तो बाहर का संसार भी अंधकारमय प्रतीत होगा, और अगर मन प्रकाशमय है तो वही संसार स्वर्ग बन जाएगा। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यही सूत्र है जीवन बदलने का। आज जो दुख तुम्हें दिखाई देता है वो किसी बाहरी घटना का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की सोच का परिणाम है। तुम जैसा सोचते हो वैसा महसूस करते हो, और जैसा महसूस करते हो वैसा ही कार्य करते हो। हर कार्य का परिणाम तुम्हारे भाग्य में लिखा जाता है। इसलिए जब तुम अपने विचारों को बदलते हो तो तुम अपने भाग्य के बीज को बदल देते हो। मन एक बीज है और विचार उसका जल। जिस जल से तुम सींचते हो वैसा ही वृक्ष उगता है। अगर तुम नकारात्मक विचारों से मन को सींचते हो तो निराशा, भय, ईर्ष्या और दुख के कांटे उगेंगे, और अगर तुम सकारात्मक, जागरूक और करुणामय विचारों से मन को सींचते हो तो भीतर आनंद, शांति और समृद्धि के फूल खिलेंगे। बुद्ध कहते हैं, जैसे बागवान अपने बगीचे की देखभाल करता है, वैसे ही साधक को अपने मन की करनी चाहिए, क्योंकि मन को सजगता से देखना, उसे शुद्ध करना और उसे सत्य के साथ जोड़ना ही धर्म है। भाग्य बदलने के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं, भीतर उतरने की जरूरत है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण कर लेता है वही अपने भविष्य का मालिक बन जाता है। लोग कहते हैं, कर्म करो, फल मिलेगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं, विचार बदलो, कर्म स्वयं बदल जाएगा, क्योंकि हर कर्म विचार से उत्पन्न होता है। जो सोच शुद्ध है उसका कर्म भी शुद्ध होता है, और जिसका कर्म शुद्ध है उसका परिणाम भी शुभ होता है। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान को सबसे बड़ा शस्त्र कहा। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को देखना बिना उनमें डूबे, क्योंकि जब तुम अपने विचारों को देखते हो तो तुम उनसे मुक्त हो जाते हो। विचार तभी तुम्हें बांधते हैं जब तुम उन्हें सच मान लेते हो। जब तुम ये समझ लेते हो कि विचार केवल गुजरने वाले बादल हैं, तब तुम उनके पार के आकाश को देख पाते हो, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और उसी क्षण तुम समझ जाते हो कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं, वो हर क्षण बदल रहा है, जैसे नदी बहती रहती है। बुद्ध के जीवन में एक बार एक व्यक्ति आया और बोला, मैं दुखी हूं, मेरा भाग्य खराब है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारे विचार खराब है। मनुष्य बाहर की परिस्थितियों को दोष देता है, लेकिन जो जागरूक है वो जानता है कि हर परिस्थिति विचारों से ही जन्म लेती है। अगर तुम दुखी हो तो किसी और को दोष मत दो। दुख तुम्हारे भीतर के विचारों का परिणाम है। तुम सोचते हो, मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे अवसर नहीं मिला, लोग मेरे खिलाफ हैं। लेकिन ये सब विचार हैं जो तुम्हें सीमित करते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम असफल हो तो तुम्हारा हर कार्य उसी विश्वास से प्रभावित होगा। अगर तुम सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो तो दुनिया भी तुम्हारे सामने झुकेगी। इसलिए विचार बदलना ही आत्मक्रांति है। ये संसार दर्पण है और मन उसका चेहरा। अगर चेहरा उदास है तो दर्पण भी उदासी दिखाएगा। अगर चेहरा मुस्कुरा रहा है तो दर्पण भी वही लौटाएगा। यही नियम जीवन में लागू होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर परिवर्तन लाता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड सहयोगी बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो भीतर जागता है उसके लिए बाहर का संसार भी मार्ग प्रशस्त करता है। जब तुम अपने विचारों को जागरूकता से चुनना शुरू करते हो
कौन से विचार तुम्हें ऊपर उठाते हैं और कौन से तुम्हें नीचे खींचते हैं, तब तुम साक्षी बन जाते हो। और साक्षी बनना ही बुद्धत्व का आरंभ है। विचार का संसार बहुत सूक्ष्म है, लेकिन वही सबसे शक्तिशाली है। परमाणु भी विचार के सामने कुछ नहीं। एक विचार युद्ध करा सकता है और वही विचार शांति भी ला सकता है। एक विचार आत्महत्या की ओर ले जा सकता है और वही विचार आत्मज्ञान की ओर। बुद्ध कहते हैं, विचार तुम्हारे मित्र भी हैं और शत्रु भी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उन्हें कैसे उपयोग करते हो। अगर तुम उन्हें साधते हो तो वे तुम्हारे अस्तित्व को ऊंचाई देते हैं। अगर तुम उनके गुलाम हो जाते हो तो वे तुम्हें अंधकार में गिरा देते हैं। इसलिए बुद्ध का सारा ध्यान इसी पर था, मन को समझो। जब मन समझ में आता है तब जीवन समझ में आता है, और जब जीवन समझ में आता है तब भाग्य बदलना सहज हो जाता है। लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अपने विचारों की सफाई नहीं करते। बुद्ध ने कहा, अगर मन शुद्ध नहीं तो कोई भी पूजा व्यर्थ है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे मंदिर है और तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी प्रार्थना। इसलिए जो व्यक्ति हर दिन अपने विचारों की समीक्षा करता है वो धीरे धीरे जागरूक होता जाता है। वो समझता है कि हर भावना, हर शब्द, हर कर्म पहले एक विचार था। इस सत्य को समझना ही परिवर्तन की कुंजी है। विचार बदलना कठिन नहीं है, बस सजगता चाहिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार उठे, रुको, उसे देखो, समझो कि वो कहां से आ रहा है। क्या वो भय से उत्पन्न हुआ है? क्या वह तुलना से आया है? या वह किसी पुराने दुख का परिणाम है? उसे बस पहचान लो। बुद्ध कहते हैं, जागरूकता ही मुक्ति है। जो देख लेता है वो मुक्त हो जाता है। इसलिए जब तुम अपने विचारों को ध्यान से देखते हो तो तुम उनके खेल को समझ लेते हो। तब धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होता जाता है और उसी शांति में तुम्हारा भाग्य नया आकार लेता है। भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं। अगर ऐसा होता तो बुद्ध जैसे व्यक्ति कभी भी अंधकार से प्रकाश की ओर न जा पाते। उन्होंने भी मनुष्य के रूप में ही यात्रा शुरू की थी, भय, दुख, मोह और भ्रम के साथ। लेकिन उन्होंने भीतर झांकने का साहस किया। उन्होंने विचारों की गहराई में उतरकर देखा कि दुख बाहर से नहीं आता, वो भीतर के भ्रम से आता है। जब ये समझ गहरी होती है तब विचारों का केंद्र बदल जाता है। तब तुम दुख से नहीं, करुणा से सोचने लगते हो। तब तुम्हारे निर्णय भय से नहीं, प्रेम से जन्म लेते हैं। और यही वो क्षण होता है जब तुम्हारा भाग्य भी बदल जाता है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो ध्यान रखना कि तुम्हारा पहला विचार तुम्हारे दिन की दिशा तय करता है। अगर तुम उठते ही सोचते हो आज का दिन कठिन होगा, तो तुम उस कठिनाई को आमंत्रित करते हो। अगर तुम उठते ही सोचते हो आज मैं शांति और प्रेम में रहूंगा, तो ब्रह्मांड उसी के लिए परिस्थिति बनाता है। ये कोई जादू नहीं, ये वही नियम है जो बुद्ध ने सिखाया। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। इसलिए हर सुबह अपने विचारों को नई दिशा दो। अपने मन को शिक्षक बनाओ, सेवक नहीं। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य वही देखता है जो वो सोचता है। इसलिए अगर तुम प्रेम में जीते हो तो तुम्हें प्रेम हर जगह दिखाई देगा। अगर तुम घृणा में जीते हो तो घृणा ही मिलेगी। दुनिया तुम्हारे मन की छाया है। इसलिए जब तक तुम भीतर का अंधकार नहीं मिटाते, बाहर का प्रकाश तुम्हें छू नहीं सकता। ध्यान का अर्थ है उस अंधकार में दीप जलाना। और जब दीप जल जाता है, जब तुम अपने विचारों को बदलना शुरू करते हो, तो सबसे पहले प्रतिरोध आता है। मन चिल्लाता है क्योंकि उसे आदत है पुरानी राहों की। बुद्ध कहते हैं, मन एक पुराने घोड़े की तरह है जो बार बार उसी रास्ते पर लौटना चाहता है। उसे लगाम दो, उसे समझाओ, उसे सजगता के साथ नया मार्ग दिखाओ। पहले कठिन लगेगा क्योंकि हर परिवर्तन पहले असुविधाजनक लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। जैसे किसी गंदे तालाब में जब ताजा पानी डालना शुरू करते हो तो शुरुआत में गंदगी ऊपर आती है, लेकिन अंत में वही तालाब निर्मल हो जाता है।
वैसे ही जब तुम अपने विचारों को बदलते हो तो भीतर की सारी नकारात्मकता ऊपर आती है। क्रोध, ईर्ष्या, दुख, डर। लेकिन वो शुद्ध होने की प्रक्रिया है। उसे स्वीकारो, उसे भाग्य का शुद्धिकरण समझो। बुद्ध कहते हैं, दुख बुरा नहीं अगर तुम उसे समझ सको, क्योंकि दुख तुम्हें गहराई में ले जाता है और वही गहराई तुम्हें नए विचारों के लिए तैयार करती है। हर मनुष्य सोचता है कि भाग्य ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, ऊपर कोई नहीं बैठा जो तुम्हारा भाग्य लिख रहा है। तुम ही लेखक हो, तुम ही पाठक हो। ये समझ जब भीतर उतर जाती है तब भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि फिर तुम समझ जाते हो कि जो भी हो रहा है वो तुम्हारी ही चेतना का खेल है। अब तुम्हें किसी बाहरी शक्ति से डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने की जरूरत है। जब तुम अपने विचारों की जिम्मेदारी लेते हो तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनते हो। यही बुद्ध का संदेश है। स्वयं दीपो भव, स्वयं अपना प्रकाश बनो। किसी और पर निर्भर मत रहो कि वो तुम्हें दिशा देगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे दीपक है। जब वे शुद्ध होते हैं तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। विचार बदलने का अर्थ ये नहीं कि केवल सकारात्मक सोचना शुरू कर दो। ये तो सतही प्रयास होगा। बुद्ध ने जो सिखाया वो गहरा है। उन्होंने कहा, विचार को समझो। अगर तुम समझ जाओ कि विचार केवल मन के तरंग हैं, तो वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाते। तब तुम अपने भीतर के साक्षी को पहचानते हो, जो न विचार है, न मन, न भावना। वो शुद्ध चेतना है। वही बुद्धत्व है। जब ये साक्षी जागता है तब विचारों का प्रभाव कम होता है। तब तुम परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि परिस्थितियां तुम्हारे भीतर की स्थिरता से प्रभावित होती है। यही वो अवस्था है जहां भाग्य भी तुम्हारे आदेश में आ जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने विचारों का स्वामी है वो देवता के समान है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का भाग्य किसी और के अधीन नहीं रहता। उसका हर कार्य एक जागरूक कर्म बन जाता है। वो जो बोलता है उसमें करुणा होती है, जो करता है उसमें शांति होती है, और जो सोचता है उसमें प्रेम होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन ही ध्यान बन जाता है। उसके चारों ओर एक ऊर्जा फैलती है जो दूसरों को भी बदलने लगती है। ये परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। यही बुद्ध का मार्ग है, भीतर की क्रांति। अगर तुम चाहो तो अभी से शुरू कर सकते हो। कोई विशेष समय की प्रतीक्षा मत करो। अभी इस क्षण ही अपने विचारों को देखना शुरू करो। देखो, तुम्हारा मन किस दिशा में भाग रहा है। क्या वो भय की दिशा में है या प्रेम की? क्या वो अतीत में उलझा है या भविष्य की चिंता में? बुद्ध कहते हैं, वर्तमान ही जीवन है। इसलिए जब तुम वर्तमान में अपने विचारों को सजगता से देखते हो तो तुम धीरे धीरे उनकी पकड़ से मुक्त होने लगते हो। और यही मुक्ति है। ये कोई बाहरी स्वर्ग नहीं, बल्कि भीतर की स्वतंत्रता है। लोग धन, प्रसिद्धि, संबंधों से भाग्य बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर मन वही पुराना है तो चाहे तुम राजा बन जाओ, दुख वही रहेगा। इसलिए पहले मन बदलो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। ये सुनने में सरल है, लेकिन करने में गहरा है, क्योंकि मनुष्य बाहर की दुनिया पर विश्वास करता है, भीतर की नहीं। लेकिन जब एक बार तुम भीतर का स्वाद चख लेते हो, वो शांति, वो सन्नाटा, तब तुम्हें समझ आता है कि बाहरी दुनिया केवल परछाई थी, असली शक्ति तो भीतर थी। विचार बदलो, यानी दृष्टिकोण बदलो। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। रुक जाओ, देखो, समझो कि वह भी अपने दुख से भरा हुआ है। बुद्ध कहते हैं, दूसरे के क्रोध को मत पकड़ो, उसे हवा में उड़ जाने दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा मन शुद्ध रहता है। यही शुद्धता भाग्य को बदलती है, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया से नहीं, समझ से काम कर रहे हो। जब समझ कार्य करती है तो परिणाम हमेशा शांतिपूर्ण होता है। यही करुणा की शक्ति है। विचार बदलो और देखो कि तुम्हारा व्यवहार कैसे बदलता है। पहले जहां तुम डरते थे,
वहां अब तुम्हें विश्वास महसूस होगा। पहले जहां तुम शिकायत करते थे, वहां अब तुम्हें कृतज्ञता महसूस होगी। और जब ये बदलाव होता है, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारी तरंगों से प्रभावित होता है। तब अवसर तुम्हारे पास आने लगते हैं, क्योंकि तुम अब तैयार हो चुके हो। बुद्ध ने कहा था, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु स्वयं प्रकट होता है। इसका अर्थ है कि जब तुम्हारे भीतर परिवर्तन होता है, तब बाहरी जीवन भी उसी अनुरूप बदल जाता है। भाग्य बदलने का अर्थ है ऊर्जा की दिशा बदलना। जब तुम्हारे विचार भय, असुरक्षा और क्रोध में फंसे रहते हैं, तो तुम्हारी ऊर्जा नीचे की ओर बहती है। लेकिन जब विचार प्रेम, करुणा और शांति से भरे होते हैं, तो वही ऊर्जा ऊपर उठती है। ये ऊपर उठना ही ध्यान है, और यही ध्यान तुम्हें बुद्धत्व के करीब लाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करो, वही तुम्हारा उद्धार करेगा। याद रखो, विचारों की दुनिया में कोई छोटी चीज नहीं होती। एक छोटा सा विचार भी तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। जब सिद्धार्थ ने महल छोड़ा था, वो भी एक विचार था, दुख का अंत होना चाहिए, और उसी एक विचार ने उसे बुद्ध बना दिया। इसलिए अपने विचारों को हल्के में मत लो। हर विचार तुम्हारे भीतर बीज के समान है। सोच समझ कर बो, सजगता से पोषित करो, और फिर देखो वो किस रूप में फलता है। एक दिन आएगा जब तुम समझोगे कि तुम्हारा भाग्य कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वो केवल तुम्हारे विचारों का आईना था। जैसे ही तुमने विचार बदले, आईना भी बदल गया। यही बुद्धत्व की चरम अवस्था है, जहां व्यक्ति समझता है कि सब कुछ एक ही चेतना का खेल है। तब वो किसी से शिकायत नहीं करता, किसी से तुलना नहीं करता, किसी को दोष नहीं देता। वो बस जीता है पूरी जागरूकता, प्रेम और करुणा के साथ। और यही जीना सच्चा धर्म है। इसलिए आज से अपने विचारों का प्रहरी बनो। अपने मन के द्वार पर ध्यान का दीपक जलाओ। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे देखो पर अपनाओ मत। धीरे धीरे वो शक्ति खो देगा, और फिर तुम्हारा मन निर्मल झील की तरह हो जाएगा, जहां जीवन की सच्चाई स्पष्ट दिखाई देती है। तब तुम जानोगे कि भाग्य कोई रहस्य नहीं, वो तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। और जब ये जानना पूर्ण होता है, तब मनुष्य बुद्ध बन जाता है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका भाग्य उसके ही विचारों का परिणाम है, तब उसके भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब वो दूसरों को दोष नहीं देता, अब वो परिस्थितियों को कोसता नहीं। अब वो समझता है कि सब कुछ उसी से प्रारंभ होता है और उसी पर समाप्त होता है। बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसने संसार पर विजय पाली। ये विजय किसी बाहरी युद्ध की नहीं, ये भीतर की क्रांति की विजय है। जो व्यक्ति अपने विचारों का स्वामी बन जाता है, वो किसी भी भाग्य को अपनी दिशा में मोड़ सकता है, क्योंकि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, वो केवल तुम्हारे ही संकल्प का विस्तार है। अगर तुम्हारा संकल्प शुद्ध है, अगर तुम्हारे विचार प्रेम और करुणा से भरे हैं, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ तालमेल बैठाता है। ये कोई रहस्य नहीं, ये प्रकृति का नियम है। जैसे बीज बोओगे, वैसा फल मिलेगा। ये केवल खेत के लिए नहीं, मन के लिए भी सत्य है। लोग कहते हैं, मेरा समय खराब चल रहा है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, समय खराब नहीं होता, दृष्टि खराब होती है। अगर दृष्टि स्पष्ट हो, तो हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है। हर अंधकार में एक दीप छिपा होता है। बस उसे देखने के लिए तुम्हें अपने विचारों की धूल हटानी पड़ती है। बुद्ध का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अंधकार को देखा, दुख को देखा, मृत्यु को देखा, और उसी से प्रकाश का मार्ग खोजा। उन्होंने दुख से भागा नहीं, उसे समझा। और जब दुख समझ में आ गया, तब वो दुख नहीं रहा, वो ज्ञान बन गया। यही समझ विचारों का परिवर्तन है। जब तुम अपने विचारों को बदलते हो, तो धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि संसार जैसा दिखता है वैसा नहीं है। तुम जानने लगते हो कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है। बुद्ध कहते हैं, हर अनुभव शिक्षक है। इसलिए
जब तुम किसी भी परिस्थिति को स्वीकारते हो तो वो तुम्हारे भाग्य को परिष्कृत करती है। अस्वीकार करने से दुख बढ़ता है, स्वीकार करने से समझ बढ़ती है, और जब समझ बढ़ती है तब भाग्य स्वयं बदल जाता है। ये वही बिंदु है जहां ध्यान और जीवन एक हो जाते हैं। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद कर बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण सजग रहना कि तुम्हारे भीतर कौन से विचार उठ रहे हैं। जब तुम सजग होते हो तो विचार अपनी शक्ति खो देते हैं। जैसे ही तुम उन्हें बिना निर्णय के देखते हो, वे शून्य में विलीन हो जाते हैं, और उस शून्यता में तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। वो शुद्ध चैतन्य जो न जन्म लेता है न मरता है, वही बुद्धत्व है। जब ये जागृति होती है तो तुम समझते हो कि भाग्य नाम की कोई स्थायी चीज नहीं, वो तो हर क्षण तुम्हारे भीतर बन रही है। तुम ही सृजन करता हो, तुम ही विधाता। बुद्ध कहते हैं विचार संसार है। अगर तुम अपने विचारों से मुक्त हो गए तो संसार से भी मुक्त हो गए। यही निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं, बल्कि विचारों के बंधन से मुक्ति है। जब तुम हर विचार को आते जाते देखते हो, जब तुम किसी विचार से अपनी पहचान नहीं जोड़ते, तब तुम्हारे भीतर पूर्ण शांति उतरती है, और उस शांति में तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा भाग्य अब स्थिर नहीं रहा, वो प्रवाह बन गया है। वो अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ नृत्य कर रहा है। यही नृत्य जीवन की पराकाष्ठा है। विचार बदलो, इसका अर्थ केवल सकारात्मक सोचो नहीं है, बल्कि सत्य देखो है, क्योंकि केवल सत्य को देखने से ही झूठ मिटता है। जब तुम अपने भीतर की असत्य मान्यताओं को पहचानते हो, मैं कुछ नहीं हूं, मैं असफल हूं, मैं योग्य नहीं हूं, और उन्हें छोड़ देते हो, तब उनके स्थान पर स्वाभाविक रूप से एक नई ऊर्जा आती है। मैं चेतना हूं, मैं जागरूक हूं, मैं स्वतंत्र हूं, और ये नई पहचान तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल देती है। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। जब विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, जब कर्म बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं, और जब परिणाम बदलते हैं तो भाग्य बदल जाता है। इसलिए अगर तुम सच में भाग्य बदलना चाहते हो तो विचारों के स्तर पर काम करो। अपने भीतर वो प्रकाश लाओ जो अंधकार को मिटा दे। ये प्रकाश ध्यान से आता है, समझ से आता है, करुणा से आता है। जो व्यक्ति करुणामय है उसका मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। यही स्पष्टता तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। यही सच्चा भाग्य है। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति अपने विचारों को समझता है वो कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि हर हार भी एक सीख है, हर गिरना एक नई ऊंचाई की तैयारी है। जब ये दृष्टि आती है तो जीवन में कोई नकारात्मकता नहीं रहती, सब कुछ सार्थक लगने लगता है। तब तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपने विचारों से अपना भाग्य लिख रहा है, और तब तुम्हारे भीतर प्रेम जन्म लेता है। एक ऐसा प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं। यही प्रेम बुद्धत्व की पहचान है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, लेकिन वो तब तक सोई रहती है जब तक तुम अपने विचारों के गुलाम हो। जब तुम सजग होकर अपने मन को देखते हो, जब तुम ये समझते हो कि मैं विचार नहीं हूं, तब वो शक्ति जागती है। तब तुम वही बनते हो जो तुम होना चाहते हो। तब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारे विचार तुम्हारे सेवक बन चुके हैं, स्वामी नहीं। ये स्थिति प्राप्त करना कठिन नहीं, बस निरंतर सजगता चाहिए। हर क्षण खुद से पूछो, अभी मेरे भीतर क्या चल रहा है? यही प्रश्न तुम्हें भीतर ले जाएगा, और भीतर जाते जाते तुम उस शांति तक पहुंचोगे जो बुद्ध ने अनुभव की थी। जब वो शांति प्रकट होती है तो जीवन एक अलग ही दिशा में बहने लगता है। तब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं लगती। तब तुम्हें एहसास होता है कि सारा संसार तुम्हारे भीतर ही है। तब भाग्य तुम्हारे पीछे चलता है, तुम भाग्य के पीछे नहीं। तब तुम्हारा हर कदम सहज होता है, हर निर्णय बुद्धिमत्ता से भरा होता है। यही बुद्धत्व की अवस्था है, जहां विचार तुम्हारे हाथ में है
और तुम अस्तित्व के साथ एक लय में हो। इसलिए आज इस क्षण से अपने भीतर झांको, अपने विचारों को पहचानो। जो विचार तुम्हें ऊपर उठाते हैं उन्हें अपनाओ, जो तुम्हें नीचे गिराते हैं उन्हें जाने दो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन बदलने लगा है। तुम शांत हो रहे हो, तुम्हारे संबंध सुधर रहे हैं, तुम्हारे कार्य सफल हो रहे हैं। ये सब इसलिए क्योंकि अब तुम अपने भाग्य के शिल्पी बन चुके हो। यही बुद्ध का संदेश है। विचार बदलो, भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि अंततः भाग्य तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है। जब ये समझ तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ लेती है, तब तुम्हें किसी बाहरी सहायता की जरूरत नहीं रहती। तब तुम स्वयं दीप बन जाते हो, अपने मार्ग को प्रकाशित करने वाला। यही सच्ची मुक्ति है, जहां तुम जान जाते हो कि तुम्हारे जीवन की कुंजी हमेशा तुम्हारे ही हाथों में थी। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपने मन को साधो, वही तुम्हारा मित्र है, वही तुम्हारा शत्रु। और जब मन तुम्हारा मित्र बन जाता है, तब कोई बाधा नहीं रहती। तब जीवन एक प्रवाह बन जाता है, शांति, आनंद और करुणा का। और उस अवस्था में तुम समझते हो कि सच में विचार बदलो, भाग्य बदल जाएगा। यही बुद्धत्व का सार है।